अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए उनको बर वक्त पता लग जाए। और कुछ ऐसे दोस्त जो कि सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों हमें पता है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको पता लग जाए। तो जी आज ईद जैसे कि आपको पता है कि गुज़री है, तो जी ईद की दावतें तकरीबन सभी लोगों के घर पे चल रही होंगी। कोई आ रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा। तो आज मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया हुआ था ईद दावत पे, हमें फैमिली को। तो आज हम उनके घर गए थे। तो ये देखें जी, उनके पास ये 2 चूज़े थे जो कि माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं, ये इतने प्यारे हैं, इतनी शरारतें करते हैं और देखें कैसे उछल कूद करते हैं। तो यहाँ पर हम तकरीबन दोपहर में पहुँच गए थे, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत है। तो मतलब दोपहर का टाइम ठीक रहता है, मतलब बंदा टाइम से चला जाए और फिर आराम से बैठे गपशप करे। तो जी लाहौर में तो इस कदर गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग किस किस शहर से हैं और गर्मी के क्या हालात हैं। यहाँ पर बारिश वगैरह तो होती है, लेकिन बारिश के बाद इतनी गर्मी अगेन हो जाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो सिस्टर ईद गुजरी है, तो आपको पता है कि सब लोग ही अपने घर में गोश्त वगैरह खा रहे थे। तो सिस्टर ने हमसे पूछा कि क्या बनाऊँ हम आप लोगों के लिए। तो हम सब ने तो कहा नहीं जी, हमने कोई चिकन इस तरह का रवायती खाना नहीं खाना। तो फिर सिस्टर ने हमारे लिए जंक फूड वगैरह बना लिया था। वो माशाल्लाह घर पे बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो उन्होंने यहाँ KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाए थे और साथ में उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया था। तो मैंने कहा चले मैं आपको व्लॉग के अंदर दिखा दूँ कि वो किस तरीके से जिंगर बर्गर बनाती हैं, और इतने मज़े के लगते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, आपने फुल रेसिपी लेनी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फ़ुल रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी उनसे पूछ के। तो यहाँ पर उन्होंने मैरिनेट किया हुआ था चिकन, जो कि ओवरनाइट मैरिनेशन की थी। आपको पता है कि ओवरनाइट मैरिनेशन से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, फ़ौरन मैरिनेशन करके इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो यहाँ पर हमने जो चिकन फिलेट्स थे उनको कोट करके मैदे के अंदर हमने उनको एक कढ़ाई में डाल दिया और हमने कुछ देर के लिए उसको ढक दिया था। और यहाँ पर हमने उसकी एक साइड टर्न कर दी है और उसको तब तक पकाना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखें जी, इतने ज़बरदस्त से हमारे जिंगर बर्गर तैयार हो रहे हैं। तो जी यहाँ पर हमने चिकन, जो मैंने आपको पहले बताया कि उसको लिड लगा के हमने रख दिया था। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको एक बारी टर्न हम कर रहे थे कि किसी साइड से अगर गोल्डन नहीं हुआ, सही से नहीं कुक हुआ तो हम कर दें। वैसे तो आपको पता है कि चिकन कितनी जल्दी फ्राई भी हो जाता है और गल भी जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको ज़रा डीप फ्राई कर रहे थे। तो हमने इसका ख्याल करना है और क्रिस्पी होने तक वेट करना है। तो यहाँ पर हम इसको स्टेनर में डालकर स्टेन कर लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से स्टेन हो जाए, और एक प्लेट में रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जी हम बर्गर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने इनको स्टेन करके एक प्लेट में निकाल लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बर्गर कैसे रेडी किए थे। तो बहनों के घर जाएं तो आपको पता है कि एक अलग ही खुशी होती है इंसान को, मतलब मज़ा बहुत आता है इंसान को, एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है। और मेरे ख्याल में तो इंसान को वीकली या मंथली जिस तरह भी उसके पास टाइम हो, निकाल कर अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह फिर इंसान मतलब अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि आपका जब माहौल बदलता है तो आप अच्छा फ़ील करते हैं। यूँ अपने घर में रहकर इंसान हमेशा मतलब अकेले रह के मेरा नहीं ख्याल कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से वो गुजार सकता है। इसलिए सबके साथ मिलना भी चाहिए, और बहन भाई तो मेरा ख्याल है उनके साथ तो ज़रूर ही इन टच में रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बर्गर्स को टोस्ट कर लिया था। तो उसके ऊपर हम लगा रहे हैं मायोनीज़, और मायोनीज़ के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन, और चिकन के बाद इसके ऊपर हमने रखनी है आइसबर्ग और सॉस लगानी है, और बस बर्गर्स हमारे रेडी हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती सेम टू सेम एग्जैक्ट
KFC स्टाइल बर्गर्स हैं ये, बिल्कुल से KFC जिंगर है। और बस फ्राइज़ वगैरह आप रख लें और साथ कोल्ड ड्रिंक हो तो भाई क्या ही बात थी। और वो एंजॉय करें अपना मील। चिली सॉस के बाद भी मायोनीज़ ऐड की थी। अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, अगर नहीं चाहें तो ना करें, आपकी अपनी चॉइस होती है। जिसको पसंद हो मायोनीज़ वो ऐड कर ले और जिसको ना हो वो ना करे। तो ये सब चीज़ें तो वैसे रेडीमेड भी मिलती हैं, हाँ इंसान बस ऑर्डर कर ले और मंगा ले। लेकिन भाई अपने हाथों से बनाया हुआ किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए, तो उसकी तो क्या ही बात है ना, उसके तो क्या ही कहने हैं। इंसान इतने प्यार से बनाता है और उस के हाथ का फिर जो मज़ा होता है ना वो और ही बात है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आइसबर्ग लगा देंगे और बस हमारे बर्गर्स रेडी हैं। देखें जी हमारे ज़बरदस्त से बर्गर्स रेडी हैं और मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया ना। मुझे तो ऐसे फ़ास्ट फूड वगैरह बहुत ही पसंद है। तो ये देखें कितना मज़े का बर्गर है। मुझे तो अब दोबारा याद आ गया, मैं आपको क्या ही बताऊं, बर्गर की तो क्या ही बात थी। तो मैं अपना बर्गर इंजॉय करती हूँ, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखें तब तक। तो मैंने जैसे पहले बताया कि हम तकरीबन पूरा डे स्पेंड करने गए थे। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे तो सब गपशप वगैरह कर रहे थे। तो आपको पता है इतना, जैसे मैंने पहले बताया कि इतनी को गर्मी है, लाहौर में तो बहुत ही गर्मी है ना। तो फिर हमने थोड़ी रेस्ट वगैरह की, बच्चे वगैरह खेलने लग गए। तो फिर थोड़ी सी शाम जब रात होने लगी तो फिर हमने डिनर की तैयारी शुरू की। तो सिस्टर ने यहाँ पर, मैंने पहले बताया कि पिज़्ज़े की भी तैयारी की हुई थी, पिज़्ज़ा भी बनाना था। तो ये उन्होंने डो जो थी वो पहले ही आपको पता है कि गूंद कर रखनी पड़ती है, क्योंकि वो राइज़ होने का उसका वेट करना होता है। यीस्ट वगैरह डाल के वो राइज़ होती है, तो वो तो उन्होंने सुबह ही गूंद ली थी ना, तो उसकी तो रेसिपी मैं आपको नहीं दे पाई। तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा बनाने लगे थे। तो मैंने कहा चले मैं आपको पिज़्ज़ा भी बनाना दिखाऊं कि वो कैसे बनाती हैं। पिज़्ज़ा भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत ही जायका है। तो माशाल्लाह हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनाती हैं। तो यहाँ पर जो डो है उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और मैदा थोड़ा स्प्रिंकल कर शेल्फ पर उसको अच्छे से हम बेल लेंगे और फिर पैन में डालेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी टॉपिंग कैसे करेंगे। ये देखें जी, डो को हमने उतना बड़ा कर लेना, उतना बेल लेना जितना कि हमारा पैन हो, छोटा बड़ा उस हिसाब से अपना पेड़ा लेना है आपने, और उस हिसाब से उसको अपने पैन के अंदर रख देना है और अच्छे से उसको मतलब चिपका देना है ताकि वो अलग ना हो। तो ऑयल वगैरह पहले लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें तो मतलब हमने चिपकाना ही है सिर्फ उसको। तो नॉन स्टिक का पैन होता है, आपको पता है कि वो तो वैसे ही छोड़ देगा ना। तो अच्छे से इसको सारे किनारे जो होंगे इसके जोड़ देंगे और अच्छे से चिपका देंगे और फिर इसकी टॉपिंग वगैरह करेंगे। तो इसके बाद अगर आप इसके ऊपर ऑयल डालना चाहें तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है अगर आपने डालना। अगर नहीं डालना तो आपकी मर्ज़ी है, आप ना डालें। तो यहाँ पर दोबारा ब्रश से ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर इसकी टॉपिंग करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी अब हम डो जो हमने लगा ली थी उसकी टॉपिंग करने लगे हैं पिज़्ज़ा की। तो सबसे पहले हमने लिया पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से अब हम स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पर सिस्टर के हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही अच्छी टॉपिंग करते हैं माशाल्लाह, तो उनको बहुत शौक़ है टॉपिंग वगैरह करने का। तो वो टॉपिंग करने लगे थे। तो
यहाँ पर उन्होंने जो पिज़्ज़ा सॉस है वो अच्छे से स्प्रेड कर ली है। तो सब तरफ मतलब पिज़्ज़ा सॉस को हम स्प्रेड कर देंगे ताकि कोई भी पार्ट डो का खाली ना रह जाए। फिर वो अजीब सा फीका सा जायका आता है तो वो अच्छा नहीं लुक देता। तो इसलिए हमने अच्छे से पहले स्प्रेड कर लेनी है पिज़्ज़ा सॉस और फिर इसके बाकी स्टेप्स की तरफ हम जाएंगे। सॉस हमारी स्प्रेड हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सारे किनारों तक हमने उसको स्प्रेड कर लेना ताकि कोई भी पार्ट उसका खाली ना रहे। तो अब हमने स्प्रेड कर ली। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जो कि हम डालेंगे चिकन, जो पहले ही हमने मैरिनेट करके बना लिया था। चिकन मैरिनेशन के लिए हमने यूज़ किया था टिक्का मसाला, नमक, मिर्च, मतलब रेड चिली पाउडर, हल्दी, जो भी हम चिकन के अंदर यूज़ करते हैं। हमने बोनलेस चिकन लिया था। आप काट कर भी पहले उसको पका सकते हैं या फिर आप बोनलेस पूरा पार्ट रख दें, वैसे ही वो पकते पकते टूट जाएगा। तो लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर तो छोटे छोटे क्यूब्स ही अच्छे लगेंगे ना, जैसे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा होता है। तो इस तरीके से अब हम चिकन को अच्छे से डाल लेंगे और रख लेंगे, मतलब सॉरी, उसके पिज़्ज़ा के सारे तरफ लगा लेंगे ताकि चिकन का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चिकन हम अपने पिज़्ज़ा पे लगा रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग भी पिज़्ज़ा घर पे बनाया करें। मैं तो कहती हूँ कि इतना हाइजीनिक होता है और आजकल तो वैसे ही बाहर की चीज़ें मेरा ख़्याल है नहीं खानी चाहिए। एहतियात ही अच्छी है। और आपको पता है कि बरसात है तो हमें नहीं पता कि किस तरीके से वो बना रहे हैं, कोई ग्लव्स वगैरह पहन रहे हैं कि नहीं। तो हाइजीनिक चीज़ें अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं ताकि उनको अल्लाह ना करे कोई आजकल के मौसम में कोई बीमारी आए, क्योंकि अमूमन ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होती है बच्चों को, बड़ों को, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं जिससे अच्छे से मतलब हैंड्स वगैरह किसी ने वॉश नहीं किए होते और फिर इनहाइजीनिक तरीके से बनाई होती है। तो इसलिए आजकल तो मेरा ख़्याल है बहुत ही ज़्यादा आप लोग एहतियात करें ना बरसात के मौसम में। तो यहाँ चिकन हमने अच्छे से लगा लिया है। तो जी यहाँ पर हम चीज़ डाल रहे हैं, चीज़ स्प्रिंकल कर रहे हैं जो कि हमने पहले ही ग्रेट करके रख ली थी, जो कि थी मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़। तो दोनों को हमने मिक्स करके उसको ग्रेट पहले ही कर लिया था। इस तरह से मेरा ख़्याल है रखना ज़्यादा अच्छा सही रहता है चीज़ को इसके पिज़्ज़े के ऊपर, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे क्यूब करें ना तो सिर्फ उसी जगह पे रह जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ हर तरफ हम डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि हर तरफ चीज़ का भी जायका आए। तो जी चीज़ हमने डाल ली थी, अच्छे से हमने हर तरफ उसको स्प्रेड कर दिया था। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं वेजिटेबल्स, जिसमें था कैप्सिकम एंड टमाटोज़, जो कि हमने स्मॉल पीसेस में कट कर ली थी। तो आप इसके ऊपर तो कोई भी वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हैं। ऑनियंस आपको पसंद हैं, कोई और सब्ज़ी, लेकिन मेरा ख़्याल है यही 3 सब्ज़ी सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो जो लोग लेकिन खाते हैं बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो लोग तो मेरा ख़्याल है इस दर्द को समझ सकते हैं कि उनको चिकन पिज़्ज़ा हलाल मोस्टली अवेलेबल नहीं होता, तो वो लोगों को घर पे बनाना पड़ता है। और अगर वो बाहर खा रहे हैं तो उनको सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा या फिर वेजिटेबल पिज़्ज़ा अवेलेबल होता है। तो उनको ज़्यादा पता होगा कि कौन कौन सी वेजिटेबल डलती है। तो यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं ऑलिव्स भी अपनी ऑप्शनल है कि आपने डालने हैं तो डाल लें, नहीं डालने हैं तो ना डालें। लेकिन मुझे तो भाई ऑलिव्स डालना बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो अच्छे से हमने ऑलिव्स डाल लिए हैं और इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर एग को सिर्फ थोड़ा सा हमने बीट कर लिया था और स्पून की हेल्प से हमने थोड़ा सिर्फ उसका डाल दिया है। और इसके बाद हम इसको ऑरिगेनो डालकर बेक करने के लिए रख देंगे। जी हम डाल रहे थे ऑरिगेनो डालकर हमने अपना ओवन जो कि प्री हीटेड था पहले से ही, उसके अंदर इसको बेक करने के लिए रख दिया था फॉर 7 to 8 मिनट्स। तो यहाँ पर देखें जी ओवन हमारा बिल्कुल रेडी है फॉर बेकिंग। तो इसको हमने सेट कर दिया दोबारा
तो अब हमने इसको थोड़ी देर बाद देखना है और दूसरी तरफ कर देना है, टर्न कर देना है और ऊपर की ग्रिल ऑन कर देनी है ताकि ऊपर से टॉपिंग जो है उसकी ऊपर से जो टॉपिंग है ताकि वो अच्छे से बेक हो जाए। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा हमने अगेन चेक कर लिया आफ्टर 2 मिनट्स। तो पिज़्ज़ा हमारा इतना ज़बरदस्त सा यमी सा रेडी है। तो यहाँ पर अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा है और अभी हम इसको सर्व करेंगे और फिर एंजॉय करेंगे अपना डिनर। तो ये देखें जी पिज़्ज़ा हमारा रेडी था। तो यहाँ पर हमने सर्व कर दिया था और बस फैमिली डिनर हम करने लगे थे। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा मैंने कहा आपको दिखा दूँ, उसकी एक फुल लुक दे दूँ, उसकी अच्छे से क्लोज़अप दे दूँ। तो यहाँ पर पिज़्ज़े को हम कट कर रहे थे और उसके स्लाइसेस कर रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। बच्चों के लिए बनाया था सिस्टर ने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जिसके अंदर हमने कोई वेजिटेबल ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पर उन्होंने फिर फ्रूट्स सर्व कर दिए थे डिनर के बाद। जैसे कि आपको पता है बच्चे वगैरह तो चाय नहीं पीते, लेकिन हमने तो फिर चाय आपको पता है ना मस्ट पीनी होती है डिनर के बाद और लंच के बाद। तो यहाँ पर हम तो बड़े तो पीने लगे थे चाय। तो और बच्चों ने खाए फ्रूट्स आफ्टर डिनर। तो यहाँ पर चाय बहुत ही मज़े की थी। और वैसे ही जब मिल बैठ के चाय वगैरह भी पियो तो हर एक चीज़ की बात ही अलग है, आपको पता ही है जी। तो यहाँ पर चाय सिस्टर सर्व कर रही थी। तो बस अब हम चाय पियेंगे और फिर अपने घर जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जी सुबह से हम आए हुए थे तो बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत हमें मज़ा आया। तो माशाल्लाह सिस्टर ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत ही अच्छे चीज़ें बनाई हुई थी। बर्गर पिज़्ज़ा उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। बस उनको और उनकी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर देखें जी रात हो गई थी, तो बस अब हम अपने घर जा रहे थे और अब थोड़ा सा बेहतर मौसम हो चुका था, सुबह की निस्बत थोड़ी सी हवाएं चलने लग गई थी। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।